अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। शाही सेवइयों की रेसिपी लेकर आई हूँ, शीर खुरमा, जो कि आपको ज़रूर पसंद आएगा इंशाल्लाह। मेरी रेसिपी से बनाइएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। तो यहाँ पर मैं इंग्रेडिएंट आपको नोट डाउन करवा देती हूँ। 2 चम्मच मैंने चावल लिए थे, इन्हें मैंने सोक करके रख दिया था 3 से 4 घंटे, और फिर इनका पेस्ट बना लिया। जैसे हम खीर के अंदर शामिल करते हैं बिल्कुल वैसे थोड़ा सा पानी शामिल करके मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। 2 चम्मच हमने चावल लिए थे, 50 ग्राम यहाँ पे मैंने सेवइयाँ ली हैं बारीक वाली, और यहाँ पर ड्राई फ्रूट लिया है जो भी आपको पसंद हो। मैंने लिया है छुआरा, पिस्ता, बादाम, किशमिश और नारियल, ग्रेटेड नारियल लिया है जिसे मैंने कश कर लिया है। और आधा कप हमने यहाँ पर घी लिया है, और इलायची का पाउडर है पिसा हुआ। और यहाँ पर जो है मैंने 1 लीटर दूध लिया था जिसे मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने की वजह ये थी कि हम इसकी बलाई जो है ऊपर से उतार लें बहुत अच्छी तरीके से। आप देख सकते हैं बलाई जो है बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी और बहुत ही ज़्यादा है। तो इसकी वजह क्या है, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि ये शाही शीर खुरमा क्यों कहला रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दूध की बलाई जो है उतार ली है, और बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी और बहुत ही अच्छी फ्रेश बलाई है ये। स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को आप फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका भी ईद पे शाही खुरमा जो है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लजीज बनने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपनी कुकिंग। यहाँ पर मैंने बलाई जो है उतार ली है और दूध को दोबारा से गर्म होने के लिए रख दिया है, और इसी के साथ मैं शामिल कर देती हूँ चावलों का पेस्ट जो हमने बना के रखा था। और चावलों का पेस्ट शामिल करने के बाद हमने जी स्टरली इसके अंदर अपने स्पून को हिलाते रहना है, ताकि हमारे चावल का जो पेस्ट है वो नीचे लग ना जाए, गिल्टियाँ ना पड़ जाएँ। चावल का पेस्ट डालते ही हमने इस बात का ख्याल रखना है कि स्लोली हमने अपने स्पून को हिलाते रहना है, बिल्कुल आराम से। तकरीबन इसको लगे थे 10 मिनट्स। और यहाँ पर जो चावल का पाउडर हमने डाला था, पेस्ट हमने डाला था, वो बहुत ही अच्छे से 10 मिनट्स में डन हो चुका था। यहाँ पर हमने चम्मच चलाते जाना है, और चीनी हमने लेनी है आधा कप, यानी कि 12 स्पून बड़े वाले भर के लेने थे। ये मेरी कम पड़ गई थी तो मैंने ऊपर से और ऐड करी थी, वो स्किप हो गया है तो मैं आपको बता रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। शुगर डालने के बाद हमने इसको बहुत अच्छे से पकाना है। अभी हमने सिर्फ इसके अंदर चावल का पेस्ट और अपना शुगर शामिल की है। 5 to 7 मिनट हमने इसको कुक करना है। तो दूसरी साइड पे हम अपना पैन रख देते हैं, और यहाँ पर हमने अपना बर्नर ऑन कर लिया है। 3 टेबल स्पून तकरीबन मैंने यहाँ पर घी का शामिल किया है, और इसके अंदर हम रोस्ट करेंगे अपनी सेवइयाँ जो कि 50 ग्राम है। वैसे तो ये रोस्ट ही होती हैं, लेकिन फिर भी हल्की सी इनको खुशबू देने के लिए हमने इनको रोस्ट कर लेना है स्लो फ्लेम पे। फ्लेम हमने हाई नहीं करना, वरना तो हमारी सेवइयाँ जो हैं वो जल जाएंगी। आप देख सकते हैं इसके अंदर से बड़ी ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। इस स्टेज पर आप चाहें तो इलायचियाँ तोड़ के भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। मेरे बच्चों को इलायचियाँ पसंद नहीं, मुंह में आए तो फिर बुरा लगता है, तो इस वजह से मैंने इलायची नहीं डाली, लेकिन आप लोग डाल सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध जो है पक के गाढ़ा हो चुका है, और थोड़ा सा कम भी हो चुका है। तो बस अब इसी स्टेज पे हमने सेवइयों को कर लिया था रूम टेम्परेचर पे। गरम हमने इसके अंदर ऐड नहीं करनी है, क्योंकि घी भी है तो दूध का फटने का खदशा होता है। तो हमने रूम पर टेम्परेचर पे इसको ठंडा करने के बाद दूध के अंदर शामिल कर दिया है। 2 टेबल स्पून हमने घी और शामिल करा है इसी पैन के अंदर अपने। और यहाँ पर अब हम कर लेंगे ड्राई फ्रूट को रोस्ट। और सबसे पहले जाएगा हमारा छुआरे, जिन्हें हमने सोक करके लंबी कटिंग कर लिया था। इनको भी हमने कर लेना है स्टर फ्राई, और जैसी बहुत अच्छी से खुशबू आने शुरू हो जाएगी हम इसके अंदर किशमिश भी शामिल कर देंगे, इलायची भी शामिल करेंगे, और अपना बाकी का सारे ड्राई फ्रूट भी शामिल कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, और जो भी ना पसंद हो वो आप स्किप भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किशमिश कितनी अच्छी तरीके से फूल चुकी है और ड्राई फ्रूट की खुशबू भी बहुत अच्छे से आ रही है। तो लास्ट में मैं शामिल कर देती हूँ इसके अंदर बादाम और पिस्ता और नारियल, जो कि हमने कश करके रखा था छोटे छोटे टुकड़ों में। बहुत अच्छे से हमने इसको फ्राई करना है, तकरीबन 5 मिनट लगे थे मुझे। और ये बहुत अच्छे से जब खुशबू देने लगे थे तो मैंने इसका बर्नर कर दिया था ऑफ। बिल्कुल हमने स्लो फ्लेम रखना है, ना मीडियम ना हाई, क्योंकि हमारा जो ड्राई फ्रूट है इस पर कलर आ जाएगा और फिर ये ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग थिकनेस देख सकते हैं, हमारी सिवैयाँ और शाही सिवैयाँ जो पक रही हैं वो माशाल्लाह से कितनी गाढ़ी हो चुकी हैं। और यहाँ पर इस स्टेज पे हमने शामिल कर देना है अपना ड्राई फ्रूट, जो कि हमने रोस्ट करके रखा हुआ था। और आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी हमारी शाही शीरखुरमा बन के हो गया है तैयार। थिकनेस आप लोग चेक कर सकते हैं, हमने इतना ही गाढ़ा चाहिए था तो हमने इतना ही गाढ़ा रखा है। अगर आपको लिक्विड ही करना है तो आप और दूध शामिल करके इसको लिक्विड भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर हम अपनी क्रीम शामिल कर देंगे, जो कि हमने निकाल के रखी थी, जिसे हम मलाई भी कहते हैं। ये इस स्टेप पे शामिल करेंगे तो इसका टेक्सचर और भी ज़्यादा यमी और मज़ेदार सा आ जाएगा, क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा। तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा, आपका शाही शीरखुरमा बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। और इसी के साथ मैं कहूँगी, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलिएगा। अगर रेसिपी पसंद आती है तो शेयर कर दीजिएगा और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, हमारी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसकी थिकनेस, इसका गाढ़ापन, इसका टेक्सचर और क्रीमी टेक्सचर आया है इसका, बहुत ही ज़बरदस्त। कुछ लोगों का ये होता है कि शीरखुरमे को हम लोग गाढ़ा कैसे करें, किस तरह से इसका लिक्विडपन ख़त्म करें, तो वो सिवैयाँ ही डालते चले जाते हैं और उससे जो है उनका शाही शीरखुरमा ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं ये कितना ज़बरदस्त और कितना मज़ेदार बना है। और इस स्टेज पे हम शामिल कर देंगे अपना इलायची का पाउडर, जो कि बहुत ही अच्छी सी महक देगा और खुशबूदार बना देगा हमारे शीरखुरमे को। तो बस अब हम इसे कर लेते हैं डिश आउट और लुक आप चेक कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आप सबको एक बार फिर से दिली ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।